हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। इसमें हमने दो मेन फंक्शनैलिटी को देखा था, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, जिसमें हमने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में एंड देन साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया था। इस पूरे सिस्टम को हमने क्या कहा था? क्रिप्टोग्राफी कहा था। अब आज हम देखेंगे कि ये क्रिप्टोग्राफी कितने टाइप्स की होती है। तो मेनली आपकी क्रिप्टोग्राफी तीन टाइप्स की होती है, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एंड हैश फंक्शन। सो क्रिप्टोग्राफी को तीन पार्ट्स में हम डिवाइड किए हैं। पहला है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, दूसरा है असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एंड थर्ड है हैश फंक्शन। सो सबसे पहले हम देखेंगे सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एक ऐसा क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम है, या कह लीजिए आपका एक एल्गोरिथम है जिसमें हम क्या करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसके दो और अलग नाम हैं जिनसे आप इसको क्वेश्चंस देख सकते हैं। प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को हम क्या कहते हैं? प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, या फिर हम इसको और बोलते हैं सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी। ये दोनों नाम से आपको क्वेश्चंस दे सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या आपके सब्जेक्ट्स में। सो पहले देखते हैं हम सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। ये है हमारा पूरा क्रिप्टोग्राफी का प्रोसेस, ठीक है, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। और ये है अब आपका प्लेन टेक्स्ट। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट को हमने क्या किया था, प्लेन टेक्स्ट पे एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम अप्लाई की थी, जिसमें हमने यहाँ की यूज़ की थी। वही यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक मीन्स आपका सेम की, ठीक है, सिमेट्रिक की मीन्स सेम की हम यूज़ करेंगे एन्क्रिप्शन के लिए भी और डिक्रिप्शन के लिए भी। यहाँ पे आपका सेम सीक्रेट की होगा, सेंडर के पास भी वही की होगी जो रिसीवर के पास होगी। डिक्रिप्शन पर्पस के लिए जैसे आपका यहाँ क्या हुआ, प्लेन टेक्स्ट था जो सेंडर के पास था, इसको एनक्रिप्ट किया यानी साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ की, एंड जब इस साइफर टेक्स्ट को रिसीवर पे डिक्रिप्ट किया वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो इस डिक्रिप्शन में भी हमने वही सेम की यूज़ की जो आपका सेंडर पे एनक्रिप्शन के लिए यूज़ हुई थी। मीन्स ये जो की है वो किसको किसको पता होनी चाहिए, सेंडर को पता होनी चाहिए और रिसीवर को पता होनी चाहिए, ठीक है, और किसी को नहीं पता होनी चाहिए। मीन्स आपकी एक ही की दोनों यूज़ करेंगे। ये की किसी के थ्रू आपका किसी भी वे में रिसीवर को भी पता होना चाहिए, जो आपकी सेंडर की है वो रिसीवर को भी पता होनी चाहिए। अब इस सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में ड्रॉबैक ये है कि यहाँ से आपका ये की यहाँ तक कैसे रिसीवर को पता चलेगी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है। तो ये मेजर ड्रॉबैक है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का। तो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, इसे हम प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं और सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। और इसमें वर्क कैसे होता है, इसमें एनक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए सेम की यूज़ की जाती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। एग्जाम्पल इसका क्या है, इसका एग्जाम्पल है DES एल्गोरिथम। सो DES एल्गोरिथम हम आगे की वीडियो में देखेंगे क्या होता है। तो बेसिकली आप इतना जानिए कि DES एल्गोरिथम में हम क्या यूज़ करते हैं, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो ये है हमारा DES एल्गोरिथम। अब हम सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। अब हम देखेंगे असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। सो असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, इट इज़ मोर सिक्योर अप्रोच देन एन सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। सो ये क्या है, ये मोर सिक्योर है देन सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम दो की का यूज़ करेंगे। इन दिस वी यूज़ टू कीज़, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में हम क्या कर रहे थे, सेम की यूज़ कर रहे थे सेंडर के पास भी और रिसीवर के साइड भी।
ठीक है, सेंडर साइड और रिसीवर साइड पे हम सेम की को यूज़ कर रहे थे सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में। लेकिन असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या होगा कि आपका दो अलग अलग कीज़ को हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट वन इज़ पब्लिक की एंड सेकेंड वन इज़ प्राइवेट की। पब्लिक की क्या होगी? पब्लिक की ऐसी की होगी जो सबको पता होगी, यानी आपके पूरे नेटवर्क में सबको पता होगी। प्राइवेट की क्या होगी? विच इज़ नोन ओनली टू यूज़र्स, ठीक है, विच इज़ ओनली नोन टू यूज़र्स मीन्स या तो वो सेंडर को पता होगी प्राइवेट की या रिसीवर को। यानी आपका जो प्राइवेट की है वो आपका क्या होता है, हर एक यूज़र की अपनी अपनी प्राइवेट की होती है। यानी यहाँ पे सेंडर की भी अपनी प्राइवेट की होगी और रिसीवर की भी अपनी प्राइवेट की होगी। सपोज़ यहाँ पे सपोज़ हमारा क्या होगा कि आपका मान लीजिए यहाँ सेंडर ए है, ठीक है, इसकी हमने प्राइवेट की को मान लिया, प्राइवेट की है हमारी APR और पब्लिक की क्या है APU से डिनोट कर दिया हमने पब्लिक की क्यू। ऐसे ही आपकी डिक्रिप्शन के लिए जो रिसीवर है वो है आपका B, ठीक है, B की हमारी प्राइवेट की होगी BPR और पब्लिक की क्या होगी BPU, ठीक है। सपोज़ हमने ले लिया इसकी भी दो की होंगी, प्राइवेट की और पब्लिक की, और आपकी ए की भी प्राइवेट की और पब्लिक की होगी, ठीक है। अब हमारा असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या होगा कि सेंडर जो है वो आपका प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करेगा बाय यूजिंग पब्लिक की, ठीक है, पब्लिक की। अब यहाँ कंडीशन क्या है कि जिसकी पब्लिक की होगी जिसकी पब्लिक की से एनक्रिप्ट होगा डेटा, उसी की प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होगा डेटा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि अगर सपोज हमने ए की पब्लिक की से डेटा को एनक्रिप्ट किया है तो ए की प्राइवेट की से ही डेटा डिक्रिप्ट होगा, ठीक है। या फिर इसका उल्टा कर लीजिए, वाइस वर्सा। ए का पब्लिक की से हम एनक्रिप्ट किए हैं तो ए की प्राइवेट की से ही डिक्रिप्ट करेंगे। अगर बी के पब्लिक की से एनक्रिप्ट किए हैं तो बी के प्राइवेट की से ही डिक्रिप्ट करेंगे। यानी जो एनक्रिप्शन में अगर पब्लिक की यूज़ हुआ है तो डिक्रिप्शन में प्राइवेट की यूज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम क्या और बोलते हैं, असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, इसीलिए यहाँ पे क्या इसको बोलते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को क्या बोल रहे थे हम, प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। तो हो क्या रहा है, हर एक यूज़र की अपनी अपनी प्राइवेट की और पब्लिक की होती है। तो यहाँ पे ए की भी अपनी प्राइवेट की और पब्लिक की है और बी की भी अपनी प्राइवेट की और पब्लिक की है, ठीक है। ए ने प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट किया बाय यूजिंग इट्स, अगर ये अपनी पब्लिक की को यूज़ करेगा, यहाँ सपोज अगर ए अपनी पब्लिक की को यूज़ करेगा तो उसको प्राइवेट की, यहाँ पे ए की ही प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होगा डेटा, लेकिन ए की प्राइवेट की सिर्फ ए को पता होगी और किसी को पता नहीं है, तो यहाँ डिक्रिप्ट कैसे होगा डेटा, ये एक प्रॉब्लम होगी। अगर हम यहाँ पे क्या करें, सपोज हमने यहाँ प्राइवेट की से अगर डिक्रिप्ट किया होता, ठीक है, तो पब्लिक की से यहाँ पे डेटा क्या हो जाएगा आपका डिक्रिप्ट होगा। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, ए ने जो प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट किया उस प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करेंगे बाय यूजिंग बी पब्लिक की, यानी बी की पब्लिक की से हम डेटा को एनक्रिप्ट करेंगे और बी की प्राइवेट की से ही हम डेटा को क्या करेंगे डिक्रिप्ट करेंगे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे एनक्रिप्शन के लिए बी की पब्लिक की को यूज़ करेंगे और बी की प्राइवेट की को यूज़ करेंगे। सो हम बी की प्राइवेट की से हम एनक्रिप्ट करेंगे और बी की प्राइवेट की से हम बी की पब्लिक की से एनक्रिप्ट करेंगे और बी की प्राइवेट की से हम डिक्रिप्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो पब्लिक की होगी उससे हमने एनक्रिप्ट कर दिया और
जब इसको डिक्रिप्ट किया जाएगा, एनक्रिप्शन के समय जब हम क्या करेंगे, पब्लिक की ऑफ बी यूज़ करेंगे, तो वो डेटा इनक्रिप्ट हो गया, यानी ये साइफर टेक्स्ट में बदल गया। अब इस डेटा को कोई भी पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है, कोई भी अनऑथराइज पर्सन इसको रीड नहीं कर पाएगा। एंड डिक्रिप्शन के टाइम पे वो की सिर्फ किसको पता है, बी को पता है, जिसको वो जो कि वो रिसीवर है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है, ये टोटल सिक्योर नेटवर्क हो गया आपका किसी भी डेटा ट्रांसमिशन के लिए। सो असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, इट इज़ मोर सिक्योर अप्रोच देन सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, क्योंकि आपका वहाँ पे क्या था, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में आपका की के कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम दो की का यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की, और जिसकी पब्लिक की से हमने इनक्रिप्ट किया है उसी के प्राइवेट की से हमने डिक्रिप्ट कर दिया, यानी रिसीवर की पब्लिक की से हमने इनक्रिप्ट किया और रिसीवर के प्राइवेट की से हमने इसको डिक्रिप्ट कर दिया, तो ये टोटल सिक्योर नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट हो गया, ठीक है। थर्ड है हमारा हैश फंक्शन। सो हैश फंक्शन में क्या होता है, इट इज़ अ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम दैट टेक्स इनपुट ऑफ आर्बिट्री लेंथ एंड गिव्स द आउटपुट इन फिक्स लेंथ एंड देयर इज़ नो की इज़ यूज्ड। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में एक की यूज़ हो रही थी, असिमेट्रिक में हमने दो की यूज़ की, और हैश फंक्शन में क्या होता है कि कोई भी की यूज़ नहीं होती है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली होता है कि मैसेज जो होता है वो किसी भी साइज़ का हो सकता है। सेंडर ने किसी भी साइज़ का मैसेज यानी वेरिएबल लेंथ मैसेज को एक फंक्शन अप्लाई किया, दैट इज़ हैश फंक्शन, और ये हैश फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो हमारा मैसेज आया, आउटपुट आया, वो आपका किस फिक्स लेंथ का होगा, ठीक है। मैसेज था हमारा वेरिएबल लेंथ का, किसी भी लेंथ का हो सकता था, और जब हमने इस पे हैश फंक्शन अप्लाई किया तो जो आउटपुट आया वो था फिक्स लेंथ का, और उस आउटपुट को हम क्या बोलेंगे, हैश कोड, या फिर उसको हम बोल सकते हैं हैश वैल्यू, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, मैसेज डाइजेस्ट, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है, मैसेज जो था वो सेंडर ने भेजा किसी भी वेरिएबल साइज का, उस पर फंक्शन अप्लाई किया जो कि था आपका हैश फंक्शन, और उससे आउटपुट हमारा क्या आया, फिक्स लेंथ ऑफ कोड आया, जिसे हमने बोला हैश कोड, या फिर इसको क्या बोला, हैश वैल्यू, या इसको मैसेज डाइजेस्ट बोला, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैसेज था और जो आपका हैश कोड आया, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, अपेंड कर दिया, जोड़ दिया। इसके बाद हमने एनक्रिप्शन अप्लाई किया। ये टोटल आपका हैश फंक्शन का प्रोसेस है, जिसमें हम एनक्रिप्शन इस तरह से करते हैं, ये हम हैश फंक्शन वाली वीडियो में देखेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है MD5, ठीक है। सो हमने तीनों क्रिप्टोग्राफी के पार्ट्स की बात कर ली, तीनों टाइप्स की बात कर ली। सिमेट्रिक की, इसमें हम एक की यूज़ कर रहे थे, असिमेट्रिक की में दो की यूज़ कर रहे थे, पब्लिक की और प्राइवेट की। हैश फंक्शन में हम कोई भी की यूज़ नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का बेस्ट एल्गोरिथम है TES एल्गोरिथम। ऐसे ही आपका असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है RSA एल्गोरिथम। सो RSA एल्गोरिथम है। नेक्स्ट है हैश फंक्शन का है MD5। ये तीनों एग्जाम्पल को हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।